हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी एमटीएस का इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, मगर आप लोगों के 2 एग्जाम होंगे वो भी उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो आप लोगों की जीके जीएस करंट अफेयर 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की आने वाली है। तो आप लोगों के लिए न्यू पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्टेड पीडीएफ तैयार कर रखी है, वही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिए, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं, आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपने कितना स्कोर किया, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे वो फुल डिटेल्स के साथ करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपके रहने वाले 25, मगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी के साथ ये 100 के प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के किस शासक ने बातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो आपको बताना है कि पल्लव वंश का कौन सा शासक था जिसने बातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की गई थी। तो पल्लव वंश से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने ये धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है बातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। बाकी एक्स्ट्रा आप लोगों को नॉलेज के साथ बता दें, महेंद्र वर्मन प्रथम था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या? मत विलास प्रहसन की रचना की थी। इसने प्रहसन की रचना की थी, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखें। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। नेक्स्ट गाइज, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बी दिया गया है, सिंह विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक इसे ही माना जाता है। सिंह विष्णु ने इसने पल्लव वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट गाइज, आपके सामने दूसरा ऑप्शन जो रहा है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। इसकी भी उपाधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो राजा सिंह की इसने उपाधि धारण की थी और आगम प्रिय की उपाधि इसने धारण की थी। कांची में जो कैलाश मंदिर है, इसने स्थापना करवाई थी किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने स्थापना इसकी करवाई थी, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन देख लेते हैं और आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, जो कि करंट का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं? तो यहाँ पर कौन डबल लिख गया है, तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान राज्य में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, सत्यदेव नारायण आर्य। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और बात की जाए, ये ऑप्शन दिया गया पहला वाला है, हरिबाबू कंभमपति, ये कौन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये राज्यपालों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसेंट एसएससी में आपने देखा होगा, जो कि जीडी का पेपर हुआ, मुख्यमंत्री तक पूछ लिए गए एग्जाम में। तो हरिबाबू कंभमपति जो हैं, ये जो मिजोरम के जो हैं राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी वाले, जगदीश मुखी जो असम राज्य के राज्यपाल हैं। और वहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री असम के कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया डी वाला है, गंगा प्रसाद जो है कहाँ के राज्यपाल? सिक्किम के हैं। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हुआ? आपका बी वाला राइट आंसर होगा। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाले साथ में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, अनुच्छेद जो हो जाएगा 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट गाइज ऑप्शन जो दिया गया है 352 अनुच्छेद, इसमें क्या होता है? राष्ट्र आपात की घोषणा की जाती है, जो कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत।
और अनुच्छेद जो दिया गया है अनुच्छेद 360 दिया गया है। इसमें क्या होता है, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। आपसे कई बार एग्जामों में ये जो आपको हमने सिलेक्टेड यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए इन्हें भी याद कर लें। अनुच्छेद 360 के जो है वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के तहत की जाती है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जब शासन लगाया जाता है राज्य में तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। वहीं अगर बात की जाए गाइज अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग के गठन से। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया, राष्ट्रपति जो है शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 356 के तहत। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, वीडियो पूरा देखिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिरुई लिली महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मणिपुर में मनाया गया है। अगर बात की जाए मणिपुर में एक और अभी महोत्सव मनाया गया 2022 में, कचाई लेमन महोत्सव, इसे भी याद रखें। सिरुई लिली महोत्सव ये भी मनाया गया। तो महोत्सव से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जी कैसे हैं, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाल रखे हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपका एक योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो कि आपका बायोलॉजी से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कवक में संचित भोजन किस के रूप में रहता है? तो कवक में जो भोजन होता है वो संचित रहता है, किसके रूप में रहता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जो है कवक में भोजन संचित रहता है। अगर बात की जाए काइटिन, जो है कवक की जो भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की जो भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। ये भी याद रखें, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है गाइज। ये भी याद रखें, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो पौधों में कवक जो है भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, इसे भी आप लोग याद रखें। तो आपका राइट कौन सा, 6 का ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ग्रेमिनेसी कुल का नहीं है? तो आपसे कुल भी एग्जाम में पूछ लिया था, कौन सा पौधा किस कुल का है, या इसका बोटनिकल नेम बताओ, वनस्पति नाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लहसुन और प्याज ये होते हैं लिलिएसी कुल के पौधे हैं। मगर ये जो दिए गए हैं बाकी तीनों, ये जो हैं ये किसके हैं पौधे, ये जो है ग्रेमिनेसी कुल के हैं। गेहूं हो गया, गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना, ये सब ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है गाइज। 8वें में आपको बताना, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा, गर्म और दर्द पहचानने का कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा गरम दर्द पहचानने का कार्य करता है? तो इसका राइट गाइज आंसर हो जाएगा, थैलेमस जो होता है ये ठंडा गरम पहचानने का जो है इसका कार्य होता है, ये पहचानता है। अगर बात की जाए थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, और अगर बात की जाए डाइएनसीफेलान, ये जो है अग्र मस्तिष्क के सभी भाग हैं। ये आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो इसके टोटल कितने अंग होते हैं? तो इसके टोटल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है महासभा, एक सुरक्षा परिषद होता है, दूसरा सचिवालय होता है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, एक होता है प्रन्यास परिषद होता है, इसे परिषद बोलते हैं। और 5वां ये हो गया, छठा हो गया है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये 6 अंग होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता कि कौन सा अंग नहीं है। तो अगर बात कर लेते हैं किसे बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, तो
इसे बोलते हैं सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगर वहीं बात की जाए दुनिया विश्व की संसद किसे कहा जाता है, तो ये महासभा को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर 9 का कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड हेग में है। ये कई बार पूछा जाता है। बाकी जो सभी आपको बताए हैं उनका जो है अमेरिका यूएसए में इसका मुख्यालय है। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1945 को हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीरगासे निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वीरगासे आपसे पूछा गया किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, ये कर्नाटक राज्य का जो है वीरगासे लोक नृत्य है। अगर कर्नाटक राज्य की नृत्य की बात की जाए, बाकी कौन सा इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो ये करगा है, जो कि करगा है, ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपका कर्नाटक का है। और एक आपका यक्षगान हो गया, यक्षगान ये भी कर्नाटक का है। एक कुनीता हो गया, ये भी कर्नाटक का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं लोक नृत्य कर्नाटक के, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2000 की जनगणना। 2000 जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका बिहार हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है, लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो भी केरल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया, आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो यहाँ पर जो है परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैम बांध आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डैम किस राज्य में है, इस तरह से। और परियोजनाएं भी पूछी जा सकती हैं, आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलैया परियोजना। ये तिलैया परियोजना है, ये झारखंड में पड़ती है और बराक नदी में पड़ती है। ये बराक नदी पर परियोजना है। तो नदी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं गाइस, तुलबुल परियोजना है, ये किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। नदी भी आपसे पूछी जाती है। अगर दुलहस्ती और इन दोनों बगलीहार परियोजना, ये दोनों चिनाब नदी पर हैं। तो ये दोनों कौन सी नदी, चिनाब नदी पर हैं, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को गाइज कहते हैं, मधुमक्खी पालन को गाइज कहते हैं एपीकल्चर। और बात कर लेते हैं बीटी कल्चर किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो बीटी कल्चर में जो है अंगूरों का, पीसी कल्चर में मधुमक्खी, पीसी कल्चर में जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर में गाइज रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी याद रखें आप लोग, सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछली पालन का अध्ययन। बीटी कल्चर में जो है अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो आपसे कुछ ये शाखाएं पूछी जाती है कि किसका किसमें अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर का 14 है, 14 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है। तो आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया कौन सा असम में स्थित नहीं है। तो अगर असम की बात की जाए तो ये तीनों जो हैं असम में स्थित हैं, मानस, काजीरंगा, नेमेरी। काजीरंगा एक सिंग गैंडे वाले के लिए फेमस है, इसे आप लोग याद रखें, नेमेरी। और एक और है जो कि औरंग है,
एक अगर और बात की जाए तो ये औरंग है जो कि असम में ही है, इसे भी आप लोग याद रखें, औरंग भी असम में है। अगर बात की जाए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा गाइस। यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, एक पाकुई राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो आपका राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहाँ पर गाइज वस्तु होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। एक वस्तु दूसरी वस्तु में चिपक जाती है तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है। तो जैसे कि एक वस्तु है दूसरी वस्तु में चिपक जाती है तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आसंजक बल दिया गया है, दूसरा दिया गया है पृष्ठ तनाव, तीसरा दिया है ससंजक बल और केशकत्व। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आसंजक बल होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में चिपक जाती है तो कौन सा बल कार्य करता है, आसंजक बल कार्य करता है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है। तो जो बिक्री कर होता है इसमें कौन लगाता है और कौन वसूलता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राज्य सरकार जो है बिक्री कर लगाती है और वसूलती भी है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि गाइज करंट का आपका क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कार्बन न्यूट्रल की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, आपको दिया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। केरल है जो भारत का कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो गाइज डेली आप लोगों को सेट लगाने को मिलेगा, तो आप लोग 7 बजे डेली सेट लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे इसकी स्थापना पूछी गई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात कर लेते हैं गाइस इसके ऑप्शन नंबर सी वाले की, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा जलडमरू फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। तो जलडमरू और संधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डोबरा जो है, डोबरा जलडमरू है जो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। नेक्स्ट गाइज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो आपको थोड़ा धर्म वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदू धर्म। अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम धर्म। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है, तो वो हो जाएगा हिंदू धर्म। अगर पूछा जाए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो वो भी हिंदू धर्म हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा हिंदू धर्म। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर गाइज 23 है। 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी, आंसू और लहर, और इन्हीं की ये रचनाएं तीनों हैं। अगर भारत भारती की देखी जाए तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है जो कि, और बाकी कीबोर्ड है, गेम पैड है, कार्ड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, 25वां है। तो आपको बताना है गोल्डन थ्रेशोल्ड निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपको रचना बताना है किसकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की ये है गोल्डन थ्रेशोल्ड रचना। अगर बात की जाए इसमें रसखान जी की फेमस है प्रेम वाटिका, आशु घोष की बुद्ध चरितम इनकी पुस्तक है, वो भी याद रखें आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। डेली आप लोग को हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा 7 बजे।